स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में खास करके आज का जो टॉपिक होगा वह होगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आइए हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, फिर देखेंगे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर देखेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और फिर अंत में हम देखेंगे रॉल्स लॉ ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि देखिए सबसे पहले कि वेपर प्रेशर क्या है, व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो यह एक बीकर है और इसमें सॉल्वेंट है, या क्या है सॉल्वेंट, और जब इसको हीट करते हैं तो यह एक क्लोज्ड कंटेनर है। जब ये हीट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर बनना स्टार्ट होगा, और यह जब वेपर बनेगा तो यह चूंकि क्लोज है तो इस वेपर जो है इस कंटेनर के ढक्कन से टकरा करके फिर लिक्विड के यानी सॉल्वेंट के सरफेस पर आता है और फिर कंडेंस्ड होता है, और फिर यह वेपर ऊपर जाएगा, यानी लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड अगेन वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड एट इक्विलिब्रियम वेपर pressure is produced and the pressure exerted by vapor at equilibrium on the surface of liquid is called vapor pressure। तो यह वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर हिंदी में इसे हम वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब, प्रेशर एक्सर्टेड बाय vapor on the surface of liquid at equilibrium is called vapor pressure। अब यह प्योर सॉल्वेंट का है, या हम क्या लिए हैं प्योर सॉल्वेंट का। वेपर प्रेशर के बारे में हमने चर्चा किया है अभी, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में आज हम देखेंगे जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। जब हम सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तब यह सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर यह सॉल्यूशन बनेगा। यह टू कंपोनेंट सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है। इसके दो कंपोनेंट हुए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट यहाँ पर वोलाटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलाटाइल, लेकिन हम आज का जो यह क्लास बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे व्हेन द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, तब वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा। तो आइए हम देखते हैं कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहते हैं कि जो सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वेपोराइजेस नहीं होता है, उसे हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहते हैं। वोलाटाइल सॉल्यूट होता है जो वेपोराइज होता है, एयर में हम छोड़ देंगे तो वेपोराइज हो जाएगा एंड एस्केप टू द एयर, तो दिस इज वोलाटाइल। बट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डज नॉट वेपोराइज। तो when non-volatile solute is dissolved in solvent, then what is the effect of the non-volatile solute on the vapor pressure of the solution। तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर इसमें मान लीजिए कि यह बीकर है और इसमें ये जो है सॉल्यूट है, E is the solute and B is the solvent, B solvent है। तो यहाँ पर चूंकि A is non volatile, तो बिल्कुल यहाँ जो वेपर बनेगा वह सिर्फ B और B का बनेगा,
सिर्फ B का बनेगा, यानी वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट का होगा। यहाँ पर जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा इन द बीकर और द कंटेनर, वह सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। और जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वह डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट ऑफ B and after adding the vapor pressure it is P, तो वेपर प्रेशर ऑफ solution and वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent and it is the vapor pressure of solution, is the vapor pressure of solution। तो वेपर प्रेशर दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वह कम हो जाता है किसके मिलाने से, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाने से, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और हम P नॉट ऑफ B माइनस P इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये जो डिफरेंस हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम आते हैं देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा। तो अभी हम देखें कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस P इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P A नॉट, दैट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। या क्या हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों का अनुपात, रेशियो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम इसमें देखेंगे एक जो टॉपिक है वह है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ किसे कहते हैं, तो रॉल्ड्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile electrolyte is directly proportional to the mole fraction of solvent. Mole fraction of solvent. This is the statement of Raoult's law. Vapor pressure of solution containing non-volatile electrolyte is directly proportional to the mole fraction of solvent, and P is equal to P naught into X solvent, mole fraction of solvent P upon P naught is equal to X, that is mole fraction of solvent 1 minus P upon P naught is equal to 1 minus X
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चूंकि हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों का जो सम हुआ वह 1 के बराबर होता है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट जो होगा वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा, यानी एक्स सॉल्यूट के बराबर होगा। तो हम क्या देखते हैं इन दिस केस रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ग्राफ की मदद से हम इसे देखें। यहाँ पर ये ग्राफ है, इस ग्राफ में एक्स ए एक्स बी, यहाँ सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0। और यह वेपर प्रेशर ग्राफ, वेपर प्रेशर ऑफ ग्राफ ये 1 2 टोटल वेपर प्रेशर इज पीए प्लस पीबी। अब यह मोल फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल टू 0, यहाँ एक्स बी इक्वल टू 1, पीबी नॉट इज ये जो पॉइंट होगा पीबी नॉट, यह जो होगा वह पी नॉट ऑफ ए। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ, या ग्राफ हुआ रॉल्स लॉ का। अब आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिर हम देखेंगे कि दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। सेकेंड, नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। दो डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन होगा जिसमें पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर हायर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ये जो वेपर प्रेशर है या रॉल्स लॉ का है, इससे जब ज्यादा होगा, अधिक होगा, तो वह पॉजिटिव डेविएशन होगा। लेकिन जब ये जो ग्राफ है यहाँ पर यह रॉल्स लॉ का ग्राफ हुआ, और जब इसके नीचे से लेंगे, यानी वेपर प्रेशर लोअर देन प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ इज लोअर देन, जिस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर से कम होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ कहते हैं। तो आज का जो मेन क्लास था वो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, और आज का क्लास इसी के साथ खत्म